हेलो दोस्तों। पूर्विजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा विषय रहेगा मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा सदस्य नहीं थे? टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जगन्नाथ पहाड़िया। दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया के अलावा भैरव सिंह शेखावत भी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री बनते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। वह उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। बाद में उन्होंने कोटा के छबड़ा से उपचुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य की सीट हासिल की और मुख्यमंत्री पद पर कायम रहे। तो दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में अगर हम कुछ जानें तो यह राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होते समय विधानसभा के सदस्य तो नहीं थे। पहले दलित मुख्यमंत्री थे और राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी इन्होंने, और लोकसभा व राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। और इसके अलावा बिहार व हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं और कवित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? टीकाराम पालीवाल, शिवचरण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। ये 38 वर्ष की उम्र में बने थे और इनका मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल था वह 1954 से 1971 तक 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे ये। और 4 बार राजस्थान के सर्वाधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री है ये। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगाया गया था। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। दोस्तों याद रखना, साउथ स्टेट्स जो हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ की यह राज्यपाल रहे थे। इन स्टेट का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इनके समय पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन भी इन्हीं के समय में हुआ था और संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था इनके समय में अप्रैल 1962 में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर को डिग हत्याकांड या गोलीकांड के समय इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उस समय भरतपुर के महाराजा मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इनके बारे में कुछ और फैक्ट हम जानें तो ये राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर के क्रांतिकारी थे और बिजोलिया आंदोलन के कारण चर्चा में रहे थे, उनके यह दामाद थे और यह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? प्रतिभा पाटिल, हरिदेव जोशी, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बाद में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो दोस्तों ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे और इस समय यह राजस्थान विधानसभा के सदस्य न होकर राज्यसभा सांसद थे। बाद में कोटा की छबड़ा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे और मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। दोस्तों मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यसभा सांसद व विधायक दोनों रहे हैं ये, और राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने थे और राजस्थान में तीसरा व चौथा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगा था। यह मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे थे। अब तक राजस्थान में 2 मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी बने हैं, बाकी सब कांग्रेस पार्टी के थे और वह थे भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 सेकंड का समय देता हूँ आपको मैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले मोहनलाल सुखाड़िया थे, फिर हरिदेव जोशी थे और अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत तो हमें पता है अभी मुख्यमंत्री हैं
और अभी तो चुनाव चल रहे हैं, तो वैसे भी आगे हो सकता है चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाए। 3 बार तो रह चुके हैं, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रह चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हरिदेव जोशी भी 3 बार रह चुके हैं, लेकिन ये एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, 4 बार रहे हैं, एकमात्र मुख्यमंत्री है जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब हरिदेव जोशी जो है वह नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे हैं, बाकी 2 शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत कभी भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। तो दोस्तों अशोक गहलोत के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। शिवचरण माथुर की बात करें तो ये 10 बार विधायक रहे हैं लगातार, और 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे एक बार भी। और राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो 1977 में लगा था वो इन्हीं के समय में लगा था। और 3 बार मुख्यमंत्री के अलावा ये असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट का नाम पूछ लिया जाता है। तो हरिदेव जोशी जो पूर्वोत्तर राज्य है असम, वहाँ के राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। याद रखें 164 मुख्यमंत्री, 164 मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया है। कौन सा कार्यकाल प्रारंभ किया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तृतीय कार्यकाल प्रारंभ किया है इन्होंने। उससे पहले ये 2 बार रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यह सही है बिल्कुल। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह भी सही है। बाकी के 2 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, यह भी सही है। संसदीय सचिव होते हैं और वो मंत्रियों की सहायता करते हैं। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती है, यह भी सही है। और लास्ट ऑप्शन, तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, यह गलत है दोस्तों। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। तो दोस्तों इनमें भैरव सिंह शेखावत का मैंने अभी बताया था आपको कि ये किसी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। उसके अलावा जयनारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुख्यमंत्री मुख्य सचिव का जो दिया गया है उसे सुमेलित करना है। तो हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया के समय KP यू मेनन थे, ये बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खान के समय RD माथुर थे, यह गलत है दोस्तों। RD माथुर बरकतुल्ला खान के समय नहीं थे, बल्कि मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे। शिवचरण माथुर मदन मोहन मालवीय जो थे वो शिवचरण माथुर के समय थे, यह भी सही है। TV रमन जो थे वह भैरव सिंह शेखावत के समय थे, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है।
मैंने आपको बताया था कि स्टेट पूछ लिए जाते हैं जहाँ से जो मुख्यमंत्री पद पर अपने मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन से स्टेट से राज्यपाल भी रहे हैं, वह पूछ लिया जाता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के मैंने बताया था कि वो साउथ स्टेट से रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश सही रहेगा। हरिदेव जोशी को मैंने बताया था कि वो पूर्वोत्तर से असम से रहे हैं, त्रिपुरा से नहीं रहे, तो ये बी ऑप्शन गलत होगा। बाकी शिवचरण माथुर असम से रहे हैं और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार से रहे हैं, ये सही है। बिहार और हरियाणा दोनों से रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप देख लीजिए। हरिदेव जोशी असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 3 जगहों से रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों से, लेकिन ये त्रिपुरा से नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 163, 167, 213, 166। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 167। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख 167 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं निर्वाचित, चयनित, नियुक्त, मनोनीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नियुक्त। मुख्यमंत्री हमेशा नियुक्त होते हैं, न कि निर्वाचित होते हैं। हमेशा विधायक को हम चुनते हैं, चुनने के बाद वह विधानसभा में जाते हैं, फिर वहाँ काफ़ी विधायक होते हैं, उनमें से किसी एक को बहुमत के आधार पर नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ये याद रखें, अनुच्छेद 164 के अनुसार सामान्यतः बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो इसमें कंफ्यूज न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 1963 में सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री बने थे और वह पहले महिला मुख्यमंत्री थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। राज्यपाल के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है और इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं एक प्रत्याशी है और उसे राज्य विधानसभा के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो और वह राज्य विधानमंडल के में उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह कार्यवाहक रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मतलब यदि वह उच्च सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। राष्ट्रीय निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यह अधीनस्थ शब्द किसके लिए यूज़ हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। मतलब राज्यपाल जो होता है वह अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह या उनकी सहायता से करता है, इसलिए वह यहाँ पर मंत्रिपरिषद को और मुख्यमंत्री को उनका अधीनस्थ अधिकारियों में गिना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 167। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री को अपदस्थ किया जा सकता है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? हरिदेव जोशी, ये आप देखिए चारों ऑप्शन को मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप उत्तर सोचिए और दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया और फिर शिवचरण माथुर। दोस्तों इनका क्रम याद रखें, इनके फैक्ट याद रखें, ये कहाँ से राज्यपाल रहे थे वह याद रखें, किसका कितना कार्यकाल था और कार्यकाल के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई थी वो सब याद रखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में इसका मिलेगा, मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो, इनसे एक एक क्वेश्चन उठ के आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी फैक्ट होते हैं इनके। बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती हमें और
इसमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बोल के बताया है। इसका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा इजी लगे। बाकी आप पढ़ के भी इनको याद कर सकते हो, बुक्स कोई भी बुक पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, लेकिन सुनोगे तो आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो। बाकी फिर भी मैं बोलूँगा जो भी हो, जितना ज़्यादा हो आप इसके बारे में पढ़ सको उतना पढ़िए। बाकी हम थ्योरी पार्ट में भी डिस्कस करेंगे जब भी नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ेंगे उस समय। तो दोस्तों तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।